हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 5, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। इसका आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियोज़ को। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है देन प्लीज़ पहले आप लोग उन वीडियोज़ को देख लें, तब आप लोगों को ये थर्ड पार्ट देखना है, ताकि अच्छे से स्टोरी को आप समझ पाएँ। तो इससे पहले कि मैं आज के इस स्टोरी को जो थर्ड पार्ट उसे पढ़ना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए और वीडियो आप मिस ना करें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड को पिंजड़े में बंद कर देती है ताकि वो बाहर विदाउट परमिशन ना जा पाए। लेकिन वो जो बर्ड है उसे बिल्कुल भी पिंजड़े के अंदर रहना पसंद नहीं है और वो बाहर जाना चाहता है, खेतों को देखना चाहता है। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें खेतों को ही देखना है तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी वॉक पे। और वहीं पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। देन हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3। से पिक्ड अप द केज एंड वॉक डाउन टू द लेक अराउंड विच। इसके बाद वो जो प्रिंसेस सितंबर है वो पिंजड़े को उठाती है और बाहर झरने के पास जाती है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ ग्रीव विलो ट्रीज, जिसके चारों तरफ विलो के पेड़ थे। शी स्टूड एट द एज ऑफ द राइस फील्ड्स, और उसके बाद धान के खेतों के किनारे वो खड़ी हो जाती है। दैट स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और जितने दूर आंखें देख सकती थी उतने दूर तक केवल धान के खेत ही खेत थे। मीन्स जहाँ पे प्रिंसेस सितंबर गई थी, जिस खेत के किनारे वो खड़ी थी, वहाँ पे दूर दूर तक धान का खेत था। I'll take you out every day, she said. प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि मैं तुम्हें हर दिन बाहर ले जाऊंगी। आई लव यू एंड आई ओनली वॉन्ट यू टू मेक यू हैप्पी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं केवल तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ। ऐसा प्रिंसेस सितंबर कहती है उस बर्ड से। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। तो इस बात पे जो लिटिल बर्ड है वो कहता है कि ये एक ही बात नहीं है। पिंजड़े के अंदर से और पिंजड़े के बाहर से रहकर, पिंजड़े के अंदर रहकर और पिंजड़े के बाहर रहकर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो इन दोनों में अंतर है, दोनों एक ही बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक, जो ये धान के जो खेत है, एंड जो लेक है मतलब झरना है, एंड द विलो ट्रीज, और जो ये विलो की जो पेड़ हैं, लुक क्वाइट डिफरेंट, ये अलग दिखते हैं। व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज, बार्स ऑफ अ केज, जब आप पिंजड़े के अंदर सलाखों से इन्हें देखते हैं तो ये अलग दिखते हैं। अगर आप बाहर आकर देखते हैं तो ये फिर अलग दिखेंगे। अलग मीन्स यहाँ पे चीज़ तो एक ही दिखेगा, लेकिन जो सेंस है उस चीज़ को महसूस करने का वो अलग है, फीलिंग्स अलग हैं। तो जो बर्ड है एक्चुअली में प्रिंसेस सितंबर को वहाँ बताना जो चाहता है, वो चाहता है कि जो फीलिंग है वो अलग है। आप पिंजड़े के अंदर रहकर सलाखों से आप उन चीज़ों को देखें और बाहर रह कर के देखें, इन दोनों के देखने का जो नज़रिया है, जो फीलिंग है, वो अलग है, एक ही नहीं है। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, ऐसा वो बर्ड प्रिंसेस सितंबर से कहता है। देन सो सी ब्रॉट हिम होम अगेन एंड गेव हिम सपर। फिर प्रिंसेस सितंबर उसे घर वापस लेके आ जाती है एंड गेव हिम सपर, और उसे खाने को भोजन देती है। बट ही वुडंट ईट अ थिंग, लेकिन जो बर्ड है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है। द प्रिंसेस वॉज एंक्सस, ये देखकर प्रिंसेस काफ़ी उदास हो जाती है, काफ़ी चिंतित हो जाती हैं। एंक्सस मीन्स चिंतित, काफ़ी चिंतित हो जाती हैं वो, और सोचती हैं परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, सी थॉट। वो सोची कि शायद कल तक इसे इस पिंजड़े का आदत हो जाएगा।
प्रिंसेस सितंबर को लगा कि ठीक है, अभी ये थोड़ा सा विचलित हो रहा है, मन जो है उसका विचलित हो रहा, पैनिक हो रहा है, लेकिन शायद कल तक इसे इस पिंजड़े की आदत लग जाएगी। ऐसा किसे लगा? ऐसा लगा प्रिंसेस सितंबर को, वो सोची। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक, और अगले दिन जब वो उठी, सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, काफ़ी आनंददायक आवाज़ में, काफ़ी मीठे आवाज़ में वो चिल्ला करके गुड मॉर्निंग कहती हैं उस बर्ड को। सी गॉट नो आंसर, बट उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, वो बिस्तर से उठ के दौड़ के पिंजड़े के पास जाती हैं। सी गेव अ स्टार्टल क्राई, और अचानक से चौंक कर वो चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले विथ हिज आइज क्लोज्ड, क्योंकि जो बर्ड है उस पिंजड़े के अंदर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, आंखें बंद थी उसकी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था देखकर मानो वो मर गया हो। और ये देखकर ही प्रिंसेस सितंबर काफ़ी चिंतित हो जाती, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती हैं। सी ओपन द डोर एंड लिफ्टेड हिम आउट, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है पिंजड़े का और उसे उठाकर बाहर लाती हैं। सी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, लेकिन फिर वो चैन की सांस लेती हैं। फॉर सी फेल्ट, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बेटिंग स्टिल, कि अभी भी जो उस बर्ड का छोटा सा हृदय था वो धड़क रहा था, मतलब धड़कनें अभी उस बर्ड की चल रही थी। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि जब वो देखती हैं प्रिंसेस सितंबर की जो बर्ड है, वो पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, जब ये दौड़ करके गई तो वो देखती हैं कि जो बर्ड है वो आंखें बंद करके पड़ा हुआ है, तो उसे लगता है कि शायद वो मर गया, और ये देख कर वो काफ़ी उदास हो जाती है, रोने लगती है। लेकिन तभी जब वो उठाकर बाहर निकालती हैं पिंजड़े से उन्हें, उस बर्ड को, तो देखती है कि नहीं, धड़कनें अभी चल रही हैं, तो उन्हें थोड़ा वो चैन की सांस लेती है, थोड़ा उन्हें रिलीफ महसूस होता है। और वो चिल्लाती हैं, वेकअप वेकअप, वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, वो बोली, उठो उठो छोटे पक्षी, बर्ड को लिटिल बर्ड वो कह रही है। सी began टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोना शुरू कर देती है और उनकी आंखों से जो आंसू है उस बर्ड के ऊपर गिरते हैं। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। इस बात पे बर्ड कहता है कि मैं तब तक नहीं गा सकता हूँ जब तक कि मैं आज़ाद ना रहूँ। एंड इफ़ आई कैन नॉट सी, और अगर मैं नहीं गाऊँगा, यदि मैं नहीं गा सकता, आई डाई, मैं मर जाऊँगा। बर्ड यहाँ पे बताना चाहता है कि मैं गाना तभी गाऊँगा जब मैं आज़ाद हो रहूँगा, और अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। देन टेक योर फ्रीडम, द प्रिंसेस सेड, तो राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है, फिर तुम अपना आज़ादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैं तुम्हें इस सोने के पिंजड़े में इसलिए बंद की, बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, इट वुड किल यू, कि इससे तुम मर जाओगे, ये तुम्हें मार डालेगा, ये तुम्हें मार डालेगा, मतलब कि ये पिंजड़ा जिसमें मैं तुम्हें इसलिए रखना चाहती थी ताकि वो मेरे तुम हमेशा करीब रहो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था यही पिंजड़ा तुम्हारे मौत का कारण बन सकती है, तुम मर जाओगे, ये तुम्हें मार डालेगा, ऐसा वो कहती हैं। गो फ्लाई अवे अमंग द ट्रीज, जाओ, उड़ जाओ उन पेड़ों के बीच, दैट आर राउंड द लेक, जो झील के चारों ओर हैं। एंड फ्लाई ओवर द ग्रीन राइस फील्ड्स, और जो धान के खेत हैं उसके ऊपर जाकर उड़ो। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से खुश देख करके ही प्यार तुमसे कर लूँगी। वो कहना चाहती कि मैं तुमसे प्यार उस नज़र तरीके से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उदास करके मैं ये कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा नहीं है, तुम खुश रहोगे, इसी में मुझे जो है खुशी मिलेगी, ऐसा वो प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड को कहती हैं। एंड देन सी थ्री ओपन द विंडो, फिर वो खिड़की को खोलती है, एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और खिड़की के बाहर जो एक छोटा सा स्पेस होता है ना, उसे सिल कहते हैं, तो वो
खिड़की खोलती है, खिड़की जो है ओपन करती है, खोलती है और धीरे से उस बर्ड को सिल के ऊपर, मतलब खिड़की के बाहर जो एक छोटा सा छज्जा टाइप का बना हुआ था उस पर वो रख देती हैं। देन बर्ड क्या कहता है, आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। बर्ड कहता है कि मैं वापस मैं आऊँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं आपको सबसे सुंदर सबसे प्यारे गीत सुनाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई सेल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊंगा, बट आई सेल ऑलवेज कम बैक, लेकिन फिर भी मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ये बर्ड लिटिल प्रिंसेस से, ये जो लिटिल बर्ड है वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं चाहे कितना भी दूर चला जाऊं बट चिंता मत कीजिएगा, मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर वो अपने पंखों को खोलता है और सीधे उड़ते हुए नीले आसमान की तरफ चला जाता है। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन, सितंबर अपने खिड़की को खुला रखती है। डे एंड नाइट, रात और दिन या दिन और रात हर वक्त। सो दैट, ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू द रूम वेन एवर ही विश्ड, ताकि वो छोटा सा जो पक्षी है वो लिटिल प्रिंसेस जो प्रिंसेस सितंबर है उनके कमरे में वो जब चाहे तब आराम से आ सके। इसी वजह से प्रिंसेस सितंबर दिन रात हमेशा अपनी खिड़की को खोले रखती है, और इस तरीके से वो जो बर्ड था उसे फ्रीडम मिल जाता है, वो फ्री हो जाता है और अपने आज़ाद भरे जीवन को जीने के लिए उड़ निकलता है आसमान की ओर। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये प्रिंसेस सितंबर यहाँ पे ये खड़ी है और ये बर्ड इधर में उड़ रहा है, और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये विलो ट्रीज़ है, ठीक है, और ये नीले आसमान की तरफ उड़कर चला जाता है बर्ड। इस तरह से हम लोग देखें तो इस स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग आता है, और हम लोगों को एक मोरल भी इसमें मिलता है। मोरल ये कि हमें या किसी को भी सबसे पसंद आज़ादी होता है, इसीलिए हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की आज़ादी को छीनें, किसी की आज़ादी को समाप्त करें, चाहे वो बर्ड हो या किसी भी तरह का एनिमल। ये हम लोगों को सीख मिलता है इस जीवन से, और एक आज़ाद भरा जीवन जो फीलिंग्स है वो अलग ही होता है। पिंजड़े के अंदर रहना और पिंजड़े के बाहर रहना ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये आज का स्टोरी ख़त्म होता है। प्रिंसेस सितंबर का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों कंप्लीट करा दिया। पूरा स्टोरी ये कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर जो है, जो एक्सरसाइज है, वो जल्द से जल्द इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही।